तो ब्लेंडर के अंदर जो बेवल मॉडिफायर आता है उसको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेवल मॉडिफायर का यूज हम तब करते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कॉर्नर है या फिर उसका एजेस है, वो शार्प दिखाई दे रहा है, उसको आपको स्मूथ करना है या फिर अपने हिसाब से कस्टम शेप देना है, तो वहाँ पे हम बेवल मॉडिफायर का यूज करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको बेवल मॉडिफायर अप्लाई करना है, सपोज करो इस क्यूब के ऊपर अप्लाई करना है, तो इसको सेलेक्ट करना है। फिर प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ये जो मॉडिफायर वाला सेक्शन है इसके ऊपर जाना है। फिर ऐड मॉडिफायर के अंदर यहाँ पे जनरेट वाले कैटेगरी के अंदर ये बेवल नाम का मॉडिफायर दिख जाएगा। इसके ऊपर टैप करोगे तो ये मॉडिफायर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो बाय डिफॉल्ट एजेस एक्टिव रहता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का सारा एज यहाँ पे बेवल हो जाएगा। वहीं वर्टिसेस के ऊपर जाओगे, इसको एक्टिवेट करोगे तो इस ऑब्जेक्ट का बस वर्टिसेस यहाँ पे बेवल हुआ रहेगा। अब मैं वापस से एजेस के ऊपर आ जाता हूँ, एजेस को एक्टिवेट कर देता हूँ और नीचे जो अलग अलग ऑप्शन है उसको कैसे यूज करते हैं वो आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ और वन नम पैड के ऊपर प्रेस करके मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू के ऊपर आ जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखोगे तो विड्थ टाइप के सामने ये ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर जाओगे तो आपको ऑफसेट, विड्थ, डेप्थ, परसेंट और एब्सोल्यूट नाम का 5 ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑफसेट चूज कर लेता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट यहीं एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे अमाउंट के अंदर 0.2 मीटर सेट कर देता हूँ। तो ये जो लेंथ देख रहे हो, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसे हम ऑफसेट बोलते हैं। और ये जो बेवल हुआ है तो ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक हम इसे विड्थ बोलते हैं। और इस कॉर्नर से ये जो बेवल हुआ है इसके मिडिल से यहाँ ले जाओगे तो इसे हम डेप्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो अभी ऑफसेट चूज है और अमाउंट के अंदर 0.2 मीटर है। तो मैं यहाँ पे मेजर टूल का यूज करता हूँ और यहाँ से एक अप्रोक्सीमेट आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 0.2 मीटर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे ऑफसेट की जगह विड्थ चूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वाला जो लेंथ है इसे हम विड्थ बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मेजर टूल को यूज करके विड्थ नापता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक को जो डिस्टेंस है ये विड्थ है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस है वो लगभग 0.2 मीटर है। ये यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट कॉर्नर से एग्जैक्ट कॉर्नर जूम इन करके ले जाओगे तो वहीं 0.2 मीटर ही आएगा। अब यहाँ पे मैं विड्थ के बाद तीसरा जो ऑप्शन है डेप्थ चूज करता हूँ। तो मैंने आपको बताया यहाँ से इस सेंटर से ले जाके यहाँ पे ले जाओगे कॉर्नर तो इसे हम डेप्थ बोलते हैं। इसको मापता हूँ इस तरह से, 1 मिनट, इसको यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ से इस सेंटर में ले जाता हूँ तो देखोगे तो ये 2 मीटर है। ये देखो यहाँ पे 2 मीटर, 0.2 मीटर सॉरी। अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे भी ऑप्शन है परसेंटेज। परसेंटेज के हिसाब से आपको बेवल करना है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, और अगर आपको एब्सोल्यूट के हिसाब से बेवल करना है तो इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेगमेंट जो है मैं पहले इसको ऑफसेट कर देता हूँ और सेगमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक सेगमेंट का बेवल हुआ है तो मतलब यहाँ पे एक नया फेस क्रिएट हुआ है। वहीं अगर यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे 2 फेस क्रिएट होगा बेवल होके। 3 करोगे तो 3 फेस यहाँ पे क्रिएट होगा। 4 करोगे तो 4 फेस यहाँ पे क्रिएट होगा। अब इसको अगर अप्लाई कर दोगे तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखोगे तो इस एज के ऊपर, हर एक एज के ऊपर आपको 4 फेस बेवल होके क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे नीचे दोगे तो लिमिट मेथड के सामने अगर ड्रॉप डाउन को ओपन करोगे तो 4 फर्दर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब इसको बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले नन को चूज करता हूँ। अगर नन चूज करोगे, यहाँ पे एजेस एक्टिव है तो सारा एजेस जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ये जो मॉडिफायर अप्लाई किया है बेवल नाम का, वो सारा एजेस बेवल हो जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पे है एंगल। तो अगर एंगल चूज करोगे तो जो भी डिग्री है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, तो जो दो एडजेसेंट फेस है उसके बीच में जो एंगल है, अगर इस एंगल से बड़ा होगा तो वो जो एज है दो फेस को जो कनेक्ट कर रहा है वो बेवल हो जाएगा। उसको समझाने के लिए मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एडिट मोड के अंदर आता हूँ, टैब की को प्रेस करके। अब एज सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद मैं दो एज को सेट करता हूँ, इसको और इसको। और यहाँ पे एडिट मोड के अंदर भी कमांड प्लस बी की को प्रेस करके इस तरह से बेवल कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी है तो कंट्रोल प्लस बी की को प्रेस करके इस तरह से इसको बेवल कर सकते हो। बाकी सारा यहाँ पे बेवल करने के बाद इस पैनल को, लास्ट ऑपरेशन पैनल को ओपन करोगे
तो वही सेम सेटिंग जो मॉडिफायर के अंदर दिखाई दे रहा था, वही सेम सेटिंग यहाँ भी दिखाई देगा। इसके अंदर भी आप एडजस्ट कर सकते हो जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है। जैसे यहाँ पे मैं 3 सेगमेंट का बेवल कर देता हूँ, बाकी ये जो बेवल का विड्थ है मैं 0.2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 फेस का बेवल हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बेवल मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, मैं बेवल मॉडिफायर अप्लाई कर रहा हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एंगल के ऊपर 30 सेट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं पहले यहाँ पे 0.2 कर देता हूँ और इसके अंदर 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो जो पहले से बेवल था, मैं इसको अभी बंद करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो जो पहले से बेवल था वो बेवल नहीं हो रहा है, जो बेवल नहीं हुआ है वो बेवल हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एंगल का यूज करके डिसाइड कर सकते हो कि कौन से एज को बेवल करना है, कौन से एज को नहीं करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे मैं 90 डिग्री फीट करता हूँ, तो अब चूंकि ये जो दो फेस है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो उससे अगर यहाँ पे वैल्यू कम रहेगा तभी जाके बेवल होगा। जैसे ही वैल्यू को उसके बराबर या आगे बढ़ाओगे तो ये बेवल नहीं होगा। तो उसी वजह से ये वाला जो एज है वो बेवल नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो फेस है ये और ये फेस है, इनके दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 से भी ज़्यादा है। क्योंकि ये ऐसे तो बन नहीं रहा है, ये ऐसे बन रहा है तो 90 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे लिमिट मेथड के सामने जो नीचे वाला ऑप्शन है वेट, इसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ टैब की को प्रेस करके। अब यहाँ पे जो एज सिलेक्शन मोड है इसको एक्टिवेट करता हूँ और एक एज को सेलेक्ट करता हूँ और एन की को प्रेस करता हूँ। ये प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एज डेटा के नीचे बेवल वेट। अगर यहाँ पे पूरा 1 कर दोगे तो जो भी आपने यहाँ पे सेटिंग कर रखा है, और यहाँ पे अब चूंकि इस एज को सेलेक्ट करके इसका बेवल वेट मैंने 1 कर दिया है, तो मतलब इस एज के ऊपर कंप्लीट जो भी सेटिंग यहाँ पे आपने एडजस्ट किया है बेवल मॉडिफायर का, उसके हिसाब से ये बेवल होगा। वहीं अगर यहाँ पे 0.5 सेट करोगे तो जो भी सेटिंग आपने कर रखा है उसका आधा यहाँ पे बेवल होगा। अब इसको मैं सपोज करो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, जो बेवल हो रहा है वो अच्छे से आपको दिखे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको यूज करते हैं। यहीं यहाँ पे 1 फीट कर देता हूँ, तो जो आपने यहाँ पे सेटिंग कर रखा है उसका पूरा यहाँ पे बेवल हुआ है। वहीं अगर दूसरे एज को बेवल करना है, सपोज करो कि इधर वाले एज को बेवल करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे सपोज करो कि जो यहाँ पे सेटिंग है उसका मुझे 40% बेवल करना है। तो यहाँ पे बेवल वेट के अंदर 0.4 असाइन कर दोगे तो उसका 40% यहाँ पे बेवल होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ और नीचे वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करता हूँ। तो नीचे वाला ऑप्शन है वर्टेक्स ग्रुप। तो वर्टेक्स ग्रुप का यहाँ पे अब चूंकि मैंने कोई भी वर्टेक्स ग्रुप असाइन नहीं किया है, तो सारे वर्टेक्स के ऊपर ये जो बेवल है सारे एज के ऊपर यहाँ पे असाइन हो गया या फिर अप्लाई हो गया, ऐड हो गया है। अब यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई वर्टेक्स ग्रुप असाइन करना है तो उसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये डेटा नाम का पैनल है, यहाँ पे जो वर्टेक्स ग्रुप है यहाँ पे एडिट मोड के अंदर आ जाना है आपको, और वर्टेक्स ग्रुप के सामने ये जो प्लस बटन है इसके ऊपर टैप करोगे, यहाँ पे एक वर्टेक्स ग्रुप ऐड हो गया इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, सपोज करो कि V1। अब इंटर की प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आता हूँ। यहाँ पे ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको असाइन कर देना है। जैसे असाइन करोगे तो ये जो दो वर्टेक्स है इस वाले वर्टेक्स ग्रुप के अंदर, ये जो V1 नाम का वर्टेक्स ग्रुप है, ये दो वर्टेक्स असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे मॉडिफायर, मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ और मॉडिफायर के अंदर आता हूँ और वर्टेक्स ग्रुप नीचे दोगे तो वर्टेक्स ग्रुप का ड्रॉप डाउन ओपन करना है। यहाँ पे V1 जैसे ही चूज करोगे तो जो दो वर्टेक्स मैंने असाइन कर रखा था वहीं दो वर्टेक्स यहाँ पे बेवल होगा। तो यहाँ पे अभी एज है तो इन दो वर्टेक्स से ये वाला एज कनेक्ट हो रहा था तो ये बेवल हुआ है। वर्टिसेस सेलेक्ट करोगे तो ये जो दो वर्टिसेस मैंने उस वर्टेक्स ग्रुप के ऊपर असाइन किया था तो ये दोनों इस तरह से बेवल हो जाएगा। वहीं मैं वापस से आ जाता हूँ एडिट मोड के अंदर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी के अंदर आता हूँ। यहाँ पे एक और वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे सपोज करो कि मैं 1 की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे वायर फ्रेम और नीचे वाले सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ V2 और बॉटम वर्टिसेस। ठीक है, अब आता हूँ ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। यहाँ पे मैं सॉलिड वाले व्यू को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मॉडिफायर पैनल के अंदर अब यहाँ पे अगर V2 चूज करोगे तो नीचे वाला देखोगे तो नीचे वाला सारा वर्टिसेस, सारा जो वर्टिसेस से एजेस कनेक्ट हो रहा था
वो सारा इस तरह से बेवल हो जाएगा। वहीं वर्टिसेस करोगे तो वो सारा वर्टिसेस इस तरह से बेवल हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाओगे तो प्रोफाइल के अंदर अगर आपको जो बेवल कर रहे हो, मैं पहले इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप की जगह नन कर देता हूँ, सारे के ऊपर बेवल अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सुपर एलिप्स है और कस्टम है। तो सुपर एलिप्स के अंदर ये जो शेप है इसको इस तरह से लेफ्ट राइट करोगे तो इस तरह से ये बेवल आपका चेंज होगा। अगर आपको कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव काइंड ऑफ बेवल करना है तो इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 फीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये कैसे बेवल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। वहीं कस्टम को इनेबल करके अगर आपको जो भी बेवल करो, जो भी एज के ऊपर अपना कस्टम शेप देना है, तो कस्टम के अंदर जाके वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो कुछ प्रीसेट है, यहाँ पे देखोगे तो डिफ़ॉल्ट है, फिर सपोर्ट लूप है। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ, सपोज करो कि मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये वाला मोल्डिंग है, फिर नीचे वाला एक और मोल्डिंग दिखाई देगा क्राउन वाला। उसके बाद नीचे जाओगे तो अगर आपको स्टेप्स सपोज करो लैडर क्रिएट करना है तो इसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट करता हूँ, ऐड करता हूँ और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर 4 टाइम्स मूव कर देता हूँ और स्केल कर देता हूँ एस जेड एक्सिस के ऊपर 4 और एस एक्स एक्सिस के ऊपर भी 4 यहाँ पे स्केल कर देता हूँ, थोड़ा सा और एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं सपोज करो बेवल मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो वेट वाला ऑप्शन है, लिमिट मेथड है, यहाँ पे एडिट मोड के अंदर जाके इसको सेलेक्ट करके इस एज को यहाँ पे एन की बेवल वेट 1 और यहाँ पे सपोज करो कि ये पूरा मैं बेवल कर दे रहा हूँ और यहाँ पे सेगमेंट को दे दे रहा हूँ सपोज करो कि 20। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ और प्रोफाइल को ओपन कर रहा हूँ, कस्टम को ओपन कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पे स्टेप्स चूज करोगे तो ये देखो लैडर या फिर स्टेयर भी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कस्टम यहाँ पे ये जो कर्व है इसको यूज करके अपना खुद का कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हो एज या फिर वर्टिसेस के अराउंड। तो यहाँ पे जैसे ये वाला है तो इसको अगर इधर को ले जाओगे तो ये अंदर को जाएगा इस तरह से। तो देख सकते हो ये अंदर को गया है। यहाँ पे कहाँ भी कहीं भी टाइप करोगे तो एक और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे अंदर को ले जाना है या फिर यहाँ टाइप करके बाहर को ले जाना है। तो जैसा शेप चाहिए यहाँ पे इसको एडजस्ट करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम बेवल मॉडिफायर को यूज करते हैं।